बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। यूरोप के बहुत सारे हिस्से हैं और उनको आप डिफरेंट नौयत से यूरोपियन यूनियन को या शेंजन जोन को या नॉन शेंजन जोन को या अदरवाइज देख सकते हैं। लेकिन हमेशा ही मैंने बताया है आप लोगों को कि यूरोप के अंदर तमाम ही मुल्क डेवलप नहीं हैं। बहुत सारे मामलात और भी हैं, डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा काम यह है कि हम सर्बिया पे बात करें, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि आसान रास्ता और उसका अप्लाई करना आसान हो, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट ये वो तमाम चीज़ें ना हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों की, हमारे भाइयों की बहुत डॉक्यूमेंटेशन जो ज़ाया हो रही है, जो हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, ये बात हम सुन रहे होते हैं। और कमेंट भी सुन रहा होता हूँ, मैं कमेंट भी पढ़ रहा होता हूँ कि अपॉइंटमेंट तो मिलती ही नहीं है, तो फिर इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है। तो मैं उन तमाम, हमारे क्लाइंट तो खैर रिकमेंड करते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने क्लाइंट से भी कह रहा हूँ और मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं, वर्क वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं या आम लोग हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है अपॉइंटमेंट्स के अंदर, बुकिंग के अंदर, स्टडी वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए या किसी भी हवाले से, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आप हमें टच ज़रूर करें। आप वीज़ा किसी और से करवा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, हमें टच ज़रूर करें। अगर आप कंसल्टेंट हैं, किसी को करके दे रहे हैं, तो हमें टच ज़रूर करें। हमारे रेट भी देखें और हमारा काम भी देखें और एक बार हमें आजमाएं ज़रूर, ताकि आप लोगों की ये शिकायत मैं ख़त्म कर दूं एक दफ़ा कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या मिलती है या क्या, जो भी मसले मसाइल हैं, तो ये हम आपके ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप, मैंने कहा कि कंसल्टेंट भी है तो रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अच्छे रेट देंगे और वो रेट आप कंपेयर ज़रूर कीजिएगा तमाम लोगों से, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम डेली 8-9-10 अपॉइंटमेंट्स निकाल रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि सर्बिया के हवाले से ये एक ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर जो कंपैरेटिवली पाकिस्तानियों के लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि प्रोसेस आसान है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमने क्या करना है कि हमने डॉक्यूमेंट आपसे भी लेने हैं, डॉक्यूमेंट हमने सर्बियन कंपनी से भी लेने हैं और उसके बाद हमने उसको पोर्टल के ऊपर वर्किंग करनी है। तो आप लोगों का इतना ज़्यादा उसमें पंचायत होगी नहीं, क्योंकि वो सारा काम हमने आपको करके देना है। यहाँ पर जो आप हैं, आपको करना क्या है कि आपने अपने प्रोसेस के अंदर ये सोचना है कि मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं वो जाहिर सी बात है कि हम वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो हम इनिशियली डी वीज़ा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा टेक्निकल बातें हैं जो आपको समझनी भी है, मुश्किल बातें नहीं हैं, ये आसान बातें हैं, मैं मुश्किल बातें करता ही नहीं हूँ। सबसे पहले सर्बिया जाने वाले डी कैटेगरी वीज़ा लेते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात इन्फॉर्म कर दूं, मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, मुझे वो मैंने कहा चेक कर लें, तो उसमें मेंशन होता है ना, @ मेंशन करते हैं, तो 8-10 वीडियोस मैंने देखी जिसमें हमें मेंशन किया गया था कि आप हमें जवाब ये दें, आप हमें जवाब ये दें। आप डायरेक्ट रब्ता कर लिया करें ना यार, इतना मत किया करें यूट्यूब के ज़रिए। मतलब मैं, कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं मरीख पर तो नहीं बैठा हुआ, दुनिया में रहता हूँ। आप मुझे रब्ता करें ऑफिस में, आप बोलेंगे जी आपसे हमारे 4 सवाल हैं, मैं आपको सामने बैठ के जवाब दे दूंगा, या मुझे ले लें लाइन के ऊपर, मुझसे जवाब ले लें। तमाम लोगों को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई मुश्किल थोड़ी है। अब मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, कोई 2023 की है, कोई 2022 की है, 2025 की है, तो ज़्यादा मतलब वीडियो पुरानी हो गई, मैं क्या जवाब दूँ। अच्छा, डी कैटेगरी का वीज़ा लेते हैं। अब डी कैटेगरी की जो अपनी प्रॉब्लम है वो ये है कि 180 ये दिनों का होता है। खैर, इसके बाद फैसला होता है सिंगल एंट्री परमिट का या वर्क परमिट का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 4-5 डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, टेक्निकल मामला है। तो उसके अंदर दिमाग रखिएगा कि ये आपको अगर सिंगल एंट्री परमिट भी मिल जाता है ना वहाँ पहुँच करके, तो वो 3 साल के लिए होता है। तो यहाँ मत झगड़ा करें। यहाँ जितने लोगों के निकले ना डी कैटेगरी, वो कहते हैं आपने तो कहा था 2 साल का होगा, साल का होगा, ये तो 6 महीने का है। यहाँ से निकलते हुए 3 महीने का भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। वर्क वीज़े पे जा रहे हो, अगर 3 महीने का भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये बातें तो मेरे मिडल ईस्ट के भाइयों को भी बताएं, सऊदी अरब वाले भाई को भी पता है, किसी से भी पूछ लो, बता देगा आपको कि पहले वहाँ पहुँचना होता है, फिर वहाँ पे स्टिकर होता है, सिंगल एंट्री परमिट मिलेगा आपको, उसके बाद वो स्टिकर होने के बाद उसकी मियाद आती है ना कि 3 साल का है या 2 साल का है या वटेवर जो भी है। परेशान मत हुआ करो। अच्छा, एक मसला है, पता क्या होता है, क्लाइंट खुद तो हम पे ट्रस्ट कर रहा होता है, क्लाइंट पता गलती क्या करता है, क्लाइंट एक वकील ले आता है, मतलब वकील से मुराद ये कि एक समझदार दोस्त ले आता है, वो सारा काम सत्यानाश कर देता है, क्योंकि वो इस नीयत से आता है कि मैंने ऐसे प्रोसेस नहीं करने देना, और वो उसका प्रोसेस तोड़वा देता है, ख़राब कर देता है, या एग्री नहीं करता कि जी डी कैटेगरी वीज़ा, एक बंदे का डी कैटेगरी वीज़ा आ जाए सर्बिया का और आप उसका केस ख़राब करवा दें किसी दोस्त के ज़रिए, तो मुझे बताइए क्या, किसने क्या खोया।
मैंने तो कुछ नहीं खोया, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आप सर्बिया नहीं जा रहे, मुबारक हो। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जानते हैं, वो देख रहे होंगे वीडियो भी। तो लिहाजा दोस्तों को मत लाओ हमारे ऑफिस में। मेरा मशवरा ये है, अपने सगे भाई को लेकर आओ, अपने बाप को लेकर आओ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का वो खैर ख्वाह असली वाला होगा, उसको हम समझा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्त आया है और लड़ने के लिए आया है तो वो डी कैटेगरी वीज़ा रखा हुआ फाड़ देगा, हमारा कसूर तो नहीं है। वो तो बोलेगा हमें नहीं चाहिए 6 महीने का वीज़ा, फाड़ देगा। तो ये तो बताने नहीं उसने दिया कि ये वीज़ा सर्बिया जाके 3 साल का हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों की मर्जी। अच्छा, मैंने कहा कि हमारा नुकसान नहीं होता, नुकसान आपका होता है, चीज़ें आप अपनी फाड़ रहे हैं, हमारा मसला नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने जो चीज़ें जमा करनी है उसमें डी कैटेगरी की एप्लीकेशन है, ऑनलाइन है, कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको वैलिड होना चाहिए, तस्वीरें आपने देनी है रीसेंट, ठीक है, वीज़ा फीस जमा करवानी है पेमेंट प्रूफ के साथ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है सर्बियन एम्प्लॉयर का, हम लगाएंगे उसके अंदर, वो हमारा काम है। एम्प्लॉयमेंट जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, वो पूरे के पूरे हम करेंगे आपसे और उनसे लेकर के। डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल जो बेसिस हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तमाम चीज़ें हम लगाएंगे। अकोमोडेशन का प्रूफ देना होता है, वो हम उनसे लेकर लगवाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमें करनी होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे कहा दिया कि ये ई सर्बिया पोर्टल फॉर फॉरेन नेशनल्स, पोर्टल फॉर फॉरेन नेशनल्स ई सर्बिया के नाम से पोर्टल है, अगर आपने देखना हो देख लीजिएगा। सर्बिया पहुँचने के बाद जो है ये आपका जो वीज़ा है ना डी कैटेगरी का, ये कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल परमिट के अंदर। सिंगल परमिट जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है और 3 साल तक ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, उसके बाद आपको एक्सटेंड करानी पड़ती है, 3 साल लगातार चलती है। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो गई और उसके बाद आपने गवर्नमेंट को फीसेस पे करनी है। जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ से गए हैं तो आप डी कैटेगरी में गए, तो अगर आपको वहाँ पर सिंगल परमिट अप्रूवल करवानी है तो आपने उसको पेमेंट करनी है, इमिग्रेशन को पेमेंट करनी है, किसी बंदे एजेंट को नहीं करनी। उसके बाद आपने टेम्परेरी रेजिडेंसी अप्रूवल करवानी है तो उसकी पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपने सबमिशन फीस जमा करवानी है, उसकी पेमेंट करनी है। ये 3 पेमेंट आप करेंगे तो आपका सिंगल परमिट एंट्री निकलती है, और ये सबके लिए है। अगर कोई आदमी आपको ये कहे कि ये पैसे मुझे पाकिस्तान में ही दे दो, तो आपको डरने चाहिए, क्योंकि ये पैसा कोई इंसान आपसे नहीं ले सकता, इंडिविजुअल, ये आपसे इमिग्रेशन ऑफिस लेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और डी वीज़ा की अपनी अलग फ़ीस होती है, तो आपके ऊपर 1 नहीं 4 फीसेस अप्लाई होंगी। एक पाकिस्तान से जो आपको पहुंचा देगा इंशाल्लाह सर्बिया, और 3 फीसेस जो है आपको वहाँ पेमेंट करनी पड़ेंगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी कितनी फ़ीसें हैं, पाकिस्तानी कितने बनेंगे, तमाम चीज़ें, तो वो मैं आपको कर दूँगा। एक बात और, आप अगर ये सवाल करने वाले हैं कि ये पेमेंट मैंने करनी है या मेरे कंपनी ने करनी है, तो आपने करनी है, ये गवर्नमेंट करिए, आपने करनी है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको अगली वीडियो में अगर आपने सवाल किया तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे अदरवाइज़ आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, आप कहते हैं कि जी किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से होगा, तो ये होगा कि अगर आप हमसे करवाते हैं तो हम इसको वर्क परमिट प्रोसेस के अंदर ले लेंगे, और जो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उनके साथ हम इसको शेयर कर देंगे। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके प्रोसेस ऑनलाइन पोर्टल के साथ, और कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल के साथ हम ज्वाइंट करेंगे, एक फ़ाइल बन जाएगी और उसको हम ई पोर्टल पे चढ़ा देंगे। जब ये चढ़ा देंगे तो उसके बाद प्रोसेस चलता रहेगा, बहरहाल जो कुछ भी होगा ये मामला होगा। लेकिन दिमाग में रखिएगा, किसी मौके के ऊपर भी गारंटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या आप मुझे बोलेंगे जी आपसे मैं अप्लाई करवाता हूँ, गारंटी देते हैं, तो गारंटी तो आपको सर्बियन का जो प्रेसिडेंट इस टाइम है ना एक्टिव, वो भी नहीं देगा आपको, क्योंकि आपके जो मामलात हैं ये सर्बियन इमिग्रेशन के हवाले होते हैं और वो उसको देखते हैं कि भाई इनके क्या मामलात हैं, पुलिस क्लियर है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को ये शक गुजर गया ना कि आप अगर जाएंगे तो सर्बिया के लिए थ्रेट बन जाएंगे, या आपकी नीयत सर्बिया में काम करने की है ही नहीं, किसी तरीके से भी अगर वो देख लेते हैं। देखें, मामला ये होता है कि कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ नज़र नहीं आ रही होती हैं। आपके ज़माना माजी में जो अटैम्प्ट्स होते हैं, ज़माना माजी में जो रिजेक्शंस होती हैं, ज़माना माजी की जो भी आपकी हरकत सकनात होती हैं, उनको तो देखा जाता है ना। तो अगर उसके ऊपर उनको एतराज़ हो गया तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ पर मामला रुक जाता है। अदरवाइज़ जो लोग साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सुथरे का काम हो जाता है। साफ़ सुथरे का मेडिकल भी क्लियर होता है, पुलिस रिकॉर्ड भी क्लियर होता है, और उसके ऊपर कोई और चार्ज भी नहीं होता, उसका ID कार्ड भी खुला हुआ होता है, उसका पासपोर्ट भी खुला हुआ होता है, तो वो इज़्ज़त और एहतराम से ही जाएगा। और इसके अंदर हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपने फर्दर अपने लिए कैसे मज़ीद बेहतरी करनी है। ये उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी जाना चाहते हैं,
ट्रेनिंग्स वगैरह तमाम चीज़ें वो उनको हम प्रोवाइड करते हैं कि अपनी लिंक्डइन आईडी को किस तरह आपने लेके चलना है हमारे साथ प्रोफेशनली, आपने इंडीड कैसे लेके चलनी है और आपने क्या क्या वो काम करने हैं जो आपके काम को प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप हम पे डिपेंड कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपको साथ देंगे और पूरे प्रोसेस के अंदर भी आपको साथ देंगे। एयरलाइन के टिकट तक हम आपके साथ जाएंगे क्योंकि हम ओवरसीज़ कंपनी भी हैं और हम ट्रैवल एजेंसी भी हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।